एक बार की बात है, टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाने ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। चलते चलते उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे देखने के लिए नीचे उतर आती है। नीचे उतरकर टूनी देखती है एक कबूतर के ऊपर एक पेड़ का डंडा गिरा होता है जो काफ़ी तकलीफ में होता है। ये सब देखकर टूनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो पूरे जोर के साथ उस डंडे को कबूतर के ऊपर से हटा देती है और फिर वो कबूतर एक परी के रूप में बदल जाती है और उसे अपनी सारी आप बीती बताती है कि किस प्रकार वो एक कबूतर के रूप में उड़ रही थी। तभी अचानक से उसके ऊपर एक पेड़ का डाल गिर जाता है जिससे वो फंस जाती है। परी टूनी के इस निर्दयी भाव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और उसे एक जादुई केले का पौधा देती है। ये कोई साधारण पौधा नहीं था, ये एक सोने का केला देने वाला पौधा था। टूनी के दोनों बच्चे टूनी का इंतज़ार कर रहे थे। उसमें से एक कहता है, भैया माँ अभी तक नहीं आई, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो दूसरा बोलता है, सब्र करो भाई, माँ जल्दी ही आ जाएंगी। तभी टूनी आती है और कहती है, देखो बच्चों, मैं क्या लाई हूँ तुम दोनों के लिए। बच्चे माँ से पूछते हैं, माँ ये क्या लाई हो आप, इससे क्या होगा। तभी टूनी कहती है, बच्चों ये कोई साधारण पौधा नहीं है, यह एक सुनहरा केला देने वाला पौधा है। इसे हम अपने घर के बगीचे में लगाएंगे तो हर रोज़ सुबह इसमें से सुनहरे केले का फल निकलेगा जिसे हम बाज़ार में बेचकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। बच्चे ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और माँ से कहते हैं कि चलो माँ जल्दी चलो, इसे हम अपने बगीचे लगा देते हैं। टूनी और उसके बच्चों की ये सारी बातें पेड़ के पीछे छुपा पप्पू कौवा सुन लेता है। टूनी और उसके बच्चे सुनहरे केले का पौधा बगीचे में लगाकर सोने के लिए चले जाते हैं। उसी रात पप्पू कौवा टूनी और उसके बच्चों के सोने का इंतज़ार करता है और उनके सोने के पश्चात सुनहरे केले के पौधे के पास जाता है और जैसे ही पौधे में सुनहरा केला निकलता है वैसे ही उसे चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह जब टूनी और उसके बच्चे पौधे के पास जाते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पौधे में तो कोई भी फल नहीं लगा है और वो सभी उदास हो जाते हैं। बच्चे टूनी से पूछते हैं, माँ अब हम क्या करें। तभी टूनी कहती है, हमें उस परी से प्रार्थना करनी चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकती है। टूनी और उसके बच्चे मिलकर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी परी उनके समक्ष प्रकट होती है और टूनी से पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तब टूनी परी को सारी बातें बताती है। तब परी अपनी जादुई शक्ति से सारी घटना का पता लगाती है कि किस प्रकार वो धूर्त काला कौवा रात में उसके सारे फल चुरा ले गया। तभी टूनी परी से कहती है कि अब क्या करें। ये बात सुनकर परी टूनी को एक जादुई डंडा देती है और कहती है, तुम इसे सुबह केले के पौधे के पास रख देना। ये डंडा कोई साधारण डंडा नहीं है, ये एक जादुई डंडा है जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के अलावा किसी को भी इस सुनहरे केले के पास नहीं जाने देगा। इतना कहते ही परी गायब हो जाती है। टूनी और उसके बच्चे जादुई डंडे को सुनहरे केले के पौधे के पास रखकर अपने अपने काम करने लगते हैं और जब रात होती है तो फिर से वो पप्पू कौवा फल चोरी करने के लिए आता है। तभी सोचता है, अरे ये डंडा तो कल तक नहीं था, अचानक से कहाँ से आ गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो उस फल से मतलब है। और जैसे ही वो फल चुराने जाता है तो क्या होता है, आ, आ, अरे बचाओ बचाओ, अरे अरे इस डंडे से मुझे कोई बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर क्या, उस दिन के बाद से उस फल को चोरी करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है और इस तरह टूनी और उसके बच्चे के सपने भी पूरे होने लगते हैं और उनका सुनहरा केला भी सुरक्षित हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।